थोड़ा बड़े का लिहाज करना चाहिए। इतना बड़ा कांड हो गया, बहन बहन को नहीं पहचान रही है। समाज में संदेश फैल रहा है, ये बहुत मतलब गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल चल रहे हैं जो कि 3 बहनों का है, जो रूपा, शबनम और रजनी का है, जो कि पारिवारिक विवाद है, जिसमें कि तीनों बहनों में लड़ाई जो चल रही है वो सोशल मीडिया पे सब अलग अलग पोस्ट अपना डाल रहे हैं। लेकिन उसके बारे में कुछ सभी लोग अलग अलग अपने वीडियोस डाल रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अपना जो पारिवारिक मैटर है उसको आपस में मिलकर बैठकर जब माहौल शांत हो जाए उसके बाद आपस में सुलझा लेना चाहिए। जो कि सोशल मीडिया पे अगर हम वीडियोस डालते हैं, अलग अलग पोस्ट डालते हैं, जिससे कि हमारे जो पारिवारिक जो मैटर है, जिससे कि दिन पे दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको लोग बढ़ाते चढ़ाते रहते हैं और उससे कि दिमाग भी इधर उधर हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं हमारे बारे में, कुछ गलत चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, जिससे कि हमारी जो आवेश में आके हम कुछ गलत कर बैठते हैं। इसलिए रजनी भी इसमें तो सबसे बड़ी बहन है, तो इनको समझना चाहिए कि और अपनी छोटी बहन को समझाना चाहिए। इनकी बहन जो हैं शबनम, वो भी इनके बच्चे को कितना ख्याल रखी, छोटा था, छोटे से उनको पाल पोस के बड़ा भी की, बहुत मतलब ख्याल रखी। शुरू से ही कई सालों से इनके घर में रही और रजनी जी इनका खर्चा चला रही थी। इनके पास उतना इनकम नहीं था। ये अपना नया यूट्यूब चैनल बनाई हैं और फिर ये अब उस पर कुछ काम करना स्टार्ट कर दी हैं और काम कर रही हैं अच्छे से, और इनका चल भी रहा है ठीक ठाक। तो लेकिन इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। घर पे बैठ कर के आप आपस में सुलझा लीजिए इस मैटर को, यही सब सही रहेगा। क्योंकि इस तरीके से मीडिया के सामने या फिर और सोशल मीडिया में यूट्यूब पे वीडियो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब ऐसे ही बवाल बढ़ता ही रहेगा। क्या कहना चाह रही हो तुम इसके बारे में? अगर रजनी बड़ी हैं तो शबनम को इतने दिन तक रखी अपने घर पर, उनकी देखभाल की और भी सारी चीज़ें की, जो कि अभी जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत आई होगी, तो उनको रजनी ने कभी यूट्यूब पे नहीं डाला, उनको आपस में परिवार में ही रखा। जो छोटी बहन है वो अभी ज़िंदगी में मतलब जानती नहीं ज़िंदगी कैसे चलानी है, कैसे आगे चलेगी, कैसे करना है। रजनी अगर बड़ी हैं तो वो ज़िंदगी के बारे में सब जानती हैं, झेल चुकी हैं, वो अपना सब कुछ जान चुकी हैं कि आगे ज़िंदगी में कैसे करना है। जो बड़े समझाते हैं वही सही होता है। आज तक उनके लिए इतना किया तो थोड़ा बड़े का लिहाज करना चाहिए और आपस में मिलकर आपस में बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए। जो परिवार है, जो परिवार की जो लड़ाइयाँ हैं वो आपस में बैठ के सुलझा ले, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें परिवार वाले ही साथ देते हैं। बाहर के लोग तो सिर्फ उसका मजाक बनाते हैं और बात को बढ़ावा देते हैं। यही बात जो हैप्पी यात्रा के हमारे मामा हैं उन्होंने अपने चैनल पे डाला है और बताया भी है, समझाया भी है कि उनको आपस में मिलकर जो बातचीत है वो आपस में सुझाव कर लेने चाहिए। क्योंकि यही गलती जो आपने जो पिछले अभी कुछ सालों के पहले जो मालती चौहान और विष्णु राज ने भी की थी, कि वो बहुत परेशान हो गई थी, इसे डिप्रेशन में आकर उसने ये कदम उठा लिया। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जेपी मामा हैं वो हैप्पी यात्रा वाले, वो मतलब कि उनका जो वीडियो पड़ा है यूट्यूब पर को देख सकते हैं कि मतलब कि उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। अभी आप लोगों को हम कुछ मतलब उनका दिखा भी सकते हैं, आप लोग जा कर के वहाँ उनका वीडियो देख भी सकते हैं। 4-5 साल में इतना बड़ा कांड हो गया, बहन बहन को नहीं पहचान रही है। खून का रिश्ता है, क्यों नहीं समझ में आता है? ऐसे कोई गलत कैसे कर सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख रहे हैं ये प्रॉपर वीडियो इन्होंने पूरा डाला है यूट्यूब पे और पूरा मतलब सच्चाई बता दी है कि क्या मतलब कि करना चाहिए इस मतलब कि झगड़े को लेकर के। ऐसा नहीं मतलब कि किया जाता है कि किसी को लेकर के इतना अफवाह फैला दिया जाए और सोशल मीडिया पर हर कोई बंदा इस वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें बोल करके सबको मतलब फैलाए इस तरीके से।
ऐसा नहीं है। हम भी मतलब कि रजनी कौशल ये लोग हमको नहीं जानते होंगे, लेकिन हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी शूटिंग होती थी, हम भी जाते थे देखने के लिए, तो हम भी अच्छी तरह से समझते हैं उनके बारे में, और भी जो रजनी कौशल हैं उनके भी बारे में समझते हैं। तो कोई भी बाहरी आकर के या जो इनको जानने वाला है, कोई इनको अलग से आकर के कोई इस लड़ाई के लिए नहीं बताए, क्योंकि ये घर का मैटर है। आप लोग ही मिल कर के आप लोग ही इस मैटर को सुलझा सकते हैं, और कोई बाहरी आकर के आपके मैटर को नहीं इसको सुलझाएगा। हाँ, मानते हैं कोई अलग मैटर होता, बाहर का कोई आकर के कुछ बोलता तो बात अलग की होती, सब मिल कर के उसको इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। लेकिन घर का मैटर है, कोई नहीं बोलेगा इस चीज़ में, आप ही लोग को मिल कर के इसको ख़त्म करना पड़ेगा आप इस मैटर को। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोग भी अपना आपस में माहौल शांत होने हाँ, पे माहौल एक शांत साथ करें हो इसको। जाइए, और फिर उसके बाद में आपस में बैठ के इस मामले को सुलझाइए। क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं, शबनम, अनुज, ये लोगों को आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कैसे क्या करना है वो अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो सही सलाह देते हैं, और छोटे हो चाहे बड़े हो, लेकिन आपस में मिलजुल के पारिवारिक जो विवाद है आपस में सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो बात को बढ़ाते ही हैं और उसका बतंगड़ बनाते हैं। रजनी कौशल को हम यही कहना चाह रहे हैं, जो कौशल के भाई हैं अनुज, इनको भी आप समझाएं, इस तरीके से ना मतलब करें, इस तरीके से गलत चीज़ों को ना फैलाएं, और फिर शबनम को इस तरीके से बदनाम भी ना करें। क्योंकि अभी भी इतनी लंबी ज़िंदगी है कि इस तरीके से अभी आप लोग ऐसा करेंगे तो आगे कैसे ज़िंदगी चलेगी। तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से जो समाज में ये संदेश फैल रहा है, ये बहुत मतलब गलत है। ये आप लोगों का ही पारिवारिक मैटर है, तो आप लोग ही इसको सुलझा पाएंगे। बात करने में ही भलाई है, और इस तरीके से बात को बढ़ाना अच्छा नहीं है। चाहे जिस तरफ से गलती हुई हो या कोई कुछ भी है, इसमें शबनम तो छोटी हैं, वो माफ़ी भी मांग सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतने साल से लोग आपस में आप लोग जुड़े हुए हैं। शबनम को भी हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बहनों में से सबसे छोटी बहन है, तो ये छोटी होने के नाते ये माफ़ी भी मांग सकती हैं, ऐसा नहीं है। ताली दोनों हाथ से बजती है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से गलती है। कोई ना कोई इसमें हर कोई गलती किया है, तो फिर कोई छोटा बन करके माफ़ी मांग सकता है, और फिर इसको मतलब इस पारिवारिक मैटर को सुलझा सकता है। आपस में ही सुलझाने से ही ये मामला ख़त्म होगा। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि आप लोग आपस में बातचीत करके इस मैटर को ख़त्म करें। हमको भी यह जानकारी मिली है, तो हम भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में ये बात रखे हैं। तो हमारे इस बात में भी कुछ भी गलतियां आप लोगों को लग रही हों तो कृपया माफ़ करिएगा आप लोग। तो हम वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। नमस्कार।